अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मतीन अहमद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मुझे जस्ट बता दें, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और मेरी स्क्रीन भी सही शेयर है। ओके। आज से हम प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, हमने देख तो लिया है कि अकाउंट्स वगैरह डिफरेंट मीडियम्स में, प्लेटफॉर्म्स में किस तरह बनते हैं। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो फिर बनाएं, इसको कोशिश करें। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर इन अकाउंट्स में, इन सोशल मीडिया अकाउंट्स में तो नहीं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में और ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे 4 साल पहले अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। उनकी जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं कंपनीज वगैरह, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वो सर्टिफिकेट ज़्यादा मांग रहे हैं और वो ऑथेंटिकेशन ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अगर अभी आप लोगों ने काम करना भी नहीं है तो अपना अकाउंट बना के छोड़ दें। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। जितने ज़्यादा लोग इंगेज होना शुरू होंगे ऑनलाइन शूटिंग की तरफ, इन वेबसाइट के ऊपर, इन शूटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये अपनी वो जो पॉलिसीज है वो स्ट्रिक्ट कर देंगे, फिर वो हर किसी को अलाउ नहीं करेंगे अकाउंट बनाने में। प्रेप्टी का मुझे किसी ने बताया था कि उनके अकाउंट्स वगैरह वो रिव्यू में चले गए हैं, लेकिन वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि हमारे पास अभी इनफ ट्यूटर्स हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, मैंने सुना था। तो अकाउंट्स बना लें उसको, बेशक आप अभी इसमें कॉल वगैरह ना करें, क्लासेस वगैरह ना लें, लेकिन बना के रख लें, आपको फ्यूचर में ये अकाउंट्स काम काम आएंगे। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू यूज कॉन्सेप्ट बोर्ड। और एक कॉन्सेप्ट बोर्ड और कोई भी वाइट बोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। लोग डिफरेंट तरह के वाइट बोर्ड होते हैं। जो हमने पहला सेशन लिया था उसमें हमने बात की थी फेस टू फेस ट्यूटरिंग की। फेस टू फेस ट्यूटरिंग में आपके पास तो एक स्टूडेंट होना चाहिए। सेकंड थिंग, यू शुड हैव अ नोटबुक जिस पे आप लिख सको, स्टूडेंट भी लिख सकें। ठीक है, एट द सेम टाइम आप भी लिख सको एंड स्टूडेंट भी लिख पाए। तो नॉर्मली जो लोग ट्यूटरिंग करते हैं वो ज़्यादातर अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करके स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी हो वो कर रहे होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होता। आप ही कर रहे होते हो, स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन देख रहा होता है और आपको सुन रहा होता है। तो उसमें इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं आ रही होती। ओके, इसके अलावा हमारे पास जूम के का भी वाइट बोर्ड है, वो फ्री होता है आई थिंक। एक दो वाइट बोर्ड्स आपके फ्री होते हैं। गूगल मीट पे अगर क्लासेस देते हैं तो गूगल मीट का भी आई थिंक अपना एक वाइट बोर्ड है, जैम बोर्ड के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वाइट बोर्ड भी ठीक हैं, बट दे आर वेरी वेरी लिमिटेड वाइट बोर्ड। ठीक है, लिमिटेड इस सेंस में है कि इसमें आप पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते, यू कैन ओनली राइट। आई एम नॉट श्योर इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि नहीं। तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लिमिटेशन होती है, इसमें आप कोई चीज़ नहीं ले सकते हो, उसमें आप टेस्ट नहीं ले सकते हो, उसमें पूरी पूरी बुक्स या पूरी पूरी पास्ट पेपर अपलोड नहीं कर सकते हो। हमें ऐसा मीडियम चाहिए होता है जिसमें हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। हम क्वेश्चन भी अपलोड कर सकें, पिक्चर भी अपलोड कर सकें, स्टूडेंट को कहें कि आए आओ और इस बोर्ड पे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। तो उसके लिए हम दो तीन तरह के बोर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। इट्स आई थिंक जैम बोर्ड, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। तो मैं यूज़ करूँगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो पहला जो बोर्ड है वो है कॉन्सेप्ट बोर्ड के नाम से। तो उसका अकाउंट ज़रा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट बोर्ड के नाम से जो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बोर्ड। आई थिंक यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो मैं उसका लॉगिन ज़रा करता हूँ। कॉन्सेप्ट बोर्ड। ठीक है, इसको, ये आ गया है बोर्ड। इस पे ज़रा साइन अप करने की कोशिश करते हैं कि इसमें साइन अप कैसे होता है। अच्छा, ये जो बोर्ड है कॉन्सेप्ट बोर्ड, और एक और जो बोर्ड मैं यूज़ करूँगा, ये नॉर्मली पेड हैं, लेकिन एक टेक्निक्स है जिसको यूज़ करके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो मैं भी कर रहा होता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बोर्ड पिछले 7-8 साल से, 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले इस पे अलाउ होता था कि आप किसी भी अकाउंट से, कोई भी फेक ईमेल से आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते थे। आप लिख दें फला बिन फला @ymail.com, yahoo.com, gmail.com, तो आपको क्रिएट करने देता था। तो पहले हम ऐसे ही काम करते थे, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से आपके पास जेनुअन जीमेल या याहू का या किसी भी आउटलुक का, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, देन यू कैन क्रिएट इट। तो इस पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप का पेज आ गया है। नाम लिखें बस, नाम। अच्छा, अगर आपने नाम नहीं लिखना तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे।
पासवर्ड कोई भी डाल दें जो आपको याद रहे, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। पासवर्ड कंफर्म करें। इसने ईमेल मुझे नहीं पूछा। चलिए एक्सेप्ट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ईमेल होगा ना, तो मेरा जो भी यहाँ पे ईमेल है मैं ये लिख देता हूँ, atbb120 @gmail.com। यही है, देख लेता हूँ एक दफ़ा फिर से, atbb120। ऑलराइट। तो ये इस दोनों को सेट किया, साइन अप मैंने कर दिया। अच्छा, स्टार्ट 30 डे फ्री ट्रायल। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई टीम है उसका भी नाम लिखें, तो यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कुछ भी अपना नाम ही लिख देता हूँ। थोड़ा सा सेटअप इनका भी डिफरेंट हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि इनपुट इज नॉट वैलिड। अच्छा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस कह रहा है वो, या ईमेल, अच्छा यहाँ पे ईमेल लिखना है ऐड। ओके, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ, चलिए जाने दें, इसको बाद में देखते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा, इसको क्रिएट करते हैं। तो ये आ रहे हैं, बोर्ड्स पे आ रहा है। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं इस बोर्ड्स के। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि हाय मतीन, वी हैव सेंट यू अ वेरिफिकेशन कोड, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इट मीन आई हैव टू गो फॉर माई जीमेल, एंड वहाँ पे एक लिंक आया होगा, उसको क्लिक करूँगा, ये अकाउंट मेरा वेरीफाई हो जाएगा। एक्टिवेट। ये मैंने क्लिक किया है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये हो गया है, इसको रीलोड करेंगे, ये हो जाएगा, ये अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। अच्छा, ग्रेट टू हैव यू इन ट्रायल, हैव एनी क्वेश्चन, ओके देखें। ठीक है, आगे चलते हैं इसको ज़रा। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, यूजर्स में आते हैं। इसके बाद हमने अपनी टीम क्रिएट करनी होती है। माई टीम्स में आ जाएं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे एक ऑलरेडी टीम क्रिएटेड है मतीन के नेम से। पहले यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली टीम क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट बन गया यहाँ पे। अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट में क्या पूछ रहा है ये। अच्छा, अकाउंट में कुछ भी नहीं पूछ रहा है ये। वेलकम टू द ट्रायल पीरियड, नंबर ऑफ यूजर्स 1 है। इसमें, अच्छा, इसमें ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है। 10 आवर्स पर 30 डेज। ठीक हो गया। पेमेंट बिल मंथ प्रॉपरली। ठीक है, इसको अब आगे चलते हैं, बैक करें। तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, न्यू बोर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका बोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमने कोई भी क्लास लेनी होती है, तो हमने हर क्लास के लिए, हर स्टूडेंट की हर क्लास के लिए न्यू बोर्ड्स क्रिएट करना होता है। अगर आपने दिन में 8 क्लासेस लेनी है, तो आपने 8 बोर्ड्स क्रिएट करने होंगे। वैसे ये जो अकाउंट होता है, ये इनफिनिट होता है, ये जो बोर्ड होता है ये इनफिनिट होता है, मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप इसको जितना नीचे जाएं। अच्छा, इस जब भी आप अकाउंट अपना क्रिएट करें ना, तो सबसे पहला काम ये करें, एक दो सेटिंग्स है जो लाजमी करें। एक सेटिंग है, इसको 100% पे रखें। ठीक है, और यहाँ से जाके इसको इसको इनेबल कर दें। अगर इसको आप इनेबल नहीं करेंगे, तो अगर आप नीचे ऊपर माउस का जो व्हील है उसको उसको आप घुमाएंगे, तो आपका जो बोर्ड का साइज है ना, वो छोटा बड़ा हो रहा है। यानी कि अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो बोर्ड पे एक साइज में आपकी लिखाई नहीं होगी। समटाइम्स आप बहुत छोटा लिख रहे होगे, समटाइम आप बहुत बड़ा लिख रहे होगे, और बाद में आप इसको जनरेट करोगे तो वो अजीब से खिचड़ी बनी होगी। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको 100 पे फिक्स करें, और इसको इस पे फिक्स कर दें। अभी आप जितना मर्जी नीचे ऊपर करें, तो ये बोर्ड जो है, इसका साइज चेंज नहीं होगा। ये इनफिनिट बोर्ड है, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसको सारी जिंदगी इस बोर्ड को आप एक ही बोर्ड को यूज करते रहें, तो ये एंड नहीं होता। जितनी मर्जी नीचे जाए, ये एंड नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज अ वेरी वेरी फेमस बोर्ड। इसको आप, इसमें पूरी पूरी बुक आप अपलोड कर सकते हैं। पूरी पूरी बुक इसमें आराम से अपलोड लोड लोड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो इस बोर्ड पे हम ज़रा लिखना स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में क्रिएट हो गया। अब मैं आप लोगों को इसमें इनवाइट करता हूँ। इनवाइट हम कैसे करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को इस बोर्ड पे कैसे लेकर आते हैं। हम इस बोर्ड को शेयर नहीं कर रहे होते हैं, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही मेरी। ठीक है, वैसे ही मैंने स्क्रीन शेयरिंग की हुई है, बिकॉज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। स्टूडेंट के साथ हमने स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी होती। बोर्ड ओपन करने के बाद आपने या तो यहाँ पे क्लिक करना है शेयर पे, ठीक है, या तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, और स्टूडेंट को
इसका लिंक जो है वो मैसेज कर देना है। जैसे मैंने आप लोगों को मैसेज किया है, इस पर क्लिक करें। आई थिंक देर इज अ मिस्टेक इन द लिंक, लेट मी सेंड यू अगेन। मैंने एक डॉट लगा दिया एंड में। इस पर क्लिक करें, अपना नाम लिखें और ज्वाइन मी एज अ गेस्ट कर लें। आपने हर स्टूडेंट को यही कहना होता है, ओके आई हैव सेंड यू अ लिंक, क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन मी एज अ गेस्ट। पहला काम जो अपने क्लास में स्टार्ट में करना होता है, बोर्ड क्रिएट करना होता है, उसकी ये सेटिंग जो है वो इनेबल करनी होती है। उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को लिंक सेंड करना होता है, उसको कहना होता है आई हैव सेंड यू अ लिंक, क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन मी एज अ गेस्ट। यानी आपने अपना नाम इधर नहीं लिखना, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करें जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। घबराए ना, ये मैं आपका आपकी डिवाइस हैक नहीं करूंगा। इस पे क्लिक करें और अपना नाम लिखें और मुझे एज अ गेस्ट ज्वाइन करें। देखिए आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं। हम्म। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और अकाउंट से खुद भी ज्वाइन होता हूँ। खुद भी ज्वाइन होता हूँ, अच्छा। ठीक है, ये आई थिंक मिसबा रऊफ मेरे साथ ज्वाइन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इनका नेम लिखा आ रहा है। अगर ये इनका अगर अकाउंट बना होगा जीमेल पे, तो जीमेल की प्रोफाइल पे इनकी जो भी पिक्चर होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर नहीं लगाई हुई है, जैसे मेरा नाम का फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर आ रहा होता है। बाकी भी ज्वाइन करें, देखें मेरे साथ। उस लिंक पे क्लिक करें, अपना नाम लिखें और ज्वाइन मी एज अ गेस्ट करें। और आपने एग्जैक्टली सेम मेथड से अपने स्टूडेंट्स को इस बोर्ड पे इनवाइट करना होता है। आपने अपनी स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी होती। ठीक है। अच्छा, 3-4 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा, अभी जितनी मेरे साथ लोग ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस क्या दे रहा है। जैसे ये गुलाम अब्बास साहब मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो ये मेरे साथ एज अ रीडर ज्वाइन हुए हैं। यानी कि एज अ रीडर मतलब कि वो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। आई थिंक उनके पास ये जितने मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। उनके पास प्रॉब्ली ड्राइंग का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, इरेजर टूल नहीं आ रहा होगा, उनके पास ये चार्ट ड्रॉ करने का टूल नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को मैं एज अ मॉडरेटर भी बनाता हूँ, एडिटर भी बनाता हूँ। देखें मुझे करने दे रहा है कि नहीं, ये पता नहीं बनने दे रहा है कि नहीं है। आई एम नॉट श्योर, ये बात का तो ऑप्शन शो नहीं करता, लेकिन आप लोगों को एडिटर बना देता है। अगर सारा आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कुछ हुए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस तरह हमने स्टूडेंट्स को इनवाइट करना होता है, और स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के बाद आपने स्टूडेंट्स को भी समझाना होता है, लुक एट योर बॉटम लेफ्ट, देर इज अ परसेंटेज, क्लिक ऑन द लिंक एंड मेक इट 100%। ओके, अगर उसको आपके आप नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को आप नज़र नहीं आ रहे हैं, आप बोर्ड पे तो आ गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने से ये होता है कि आप हमेशा से स्क्रीन की टॉप पे आ जाते हैं। ओके, बेहतर यही होता है। इसको दोबारा सेट करना होता है, ये देखें, हमेशा इसको आपने सेट करना होता है। बेहतर यही होता है कि आप टॉप पे ना, यहाँ पे आप टाइटल लिख दें। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं सेशन 4। इसका ये फायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा जो टॉप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये अनडिफाइंड बोर्ड है, इनफिनिट बोर्ड है। अब इसके ऊपर जाए नीचे जाए खत्म नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा। ये सिंपल सा काम होता है, स्टूडेंट को आपने यहाँ पे ज्वाइन करना होता है। और ये मैंने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है, ये आई एम यूजिंग माई माउस हियर। ओके, यहाँ पे लोग डिजिटल पेन के थ्रू भी लिख रहे होते हैं, आप चाहें तो डिजिटल पेन भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसमें माउस के थ्रू लिखना इजीली सीख सकते हैं। कोई विषय नहीं होता। हमने यहाँ पे कहानियां नहीं लिखनी होती हैं। हमने, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बायो पढ़ा रहे हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप कहोगे हम कितने यहाँ पे लिखें, तो हमने बायो और इंग्लिश के केस में हम यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं, या अगर कोई डेफिनेशन चाहिए तो हम यहाँ पे डेफिनेशन अपलोड कर रहे होते हैं। गूगल से जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ पे चीज़ें अपलोड कर देते हैं, और वन बाय वन हम काम कर रहे होते हैं। अगर आपने डायग्राम बनानी है, अगर अपने बायो का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप डायग्राम ना बनाओ, तो आप सिंपल से जाओ, गूगल पे जाओ, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम है उसको उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप उसको स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मेरी स्क्रीन पे, मेरी 16 इंचज की स्क्रीन है, उसमें मुझे ना कोई भी माउस नज़र नहीं आ रहा, किसी का भी पेन नज़र नहीं आ रहा, सिवाय ये जो मुझे यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मोस्टली हम स्टूडेंट्स को इसमें एंगेज किस तरह करते हैं,
हम स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि हमारे माउस के नज़दीक रहे। मेरा मेरा आपको नेम नज़र आ रहा होगा मतीन के नेम से, लेकिन मुझे अपना नेम नज़र नहीं आ रहा, मुझे अपना ये कर्सर नज़र आ रहा होता है जस्ट। तो स्टूडेंट्स को एंगेज आपने इस तरह करना होता है कि स्टूडेंट्स को आप लोगों ने कहना होता है कि मेरे पेन के नज़दीक रहे, दूर ना जाए। अगर वो कहीं दूर पे जा रहा है, इट मीन्स आइदर ही हैज़ मिनिमाइज द बोर्ड। ठीक है, या तो उसने बोर्ड को मिनिमाइज कर दिया है, या उसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, बड़ी हो गई, वो आपको देख नहीं पा रहा है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि स्टूडेंट्स आपके साथ हमेशा रहे। ठीक है, एक मिनट, ये कौन मैसेज कर रहा है मुझे? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ये कोई मेरे पुराने दोस्त हैं। स्टूडेंट को इस पे एंगेज किस तरह कर रहे होते हैं? देखिए, अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि स्टूडेंट्स आपके पास एंगेज है कि नहीं। आपको ये नहीं पता होगा कि स्टूडेंट या यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है, या कोई मैगजीन खोला हुआ है, या वो कोई गेम खेल रहा है। लेकिन इस बोर्ड के थ्रू इसको एंगेज इजीली कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को आपने कहना होता है कि मेरे पेन के साथ रहे, दूर ना जाए। जैसे अगर ये मिसबा मेरे पेन के साथ है, इट मीन्स शी इज ऑन द बोर्ड, वो बोली शी इज ऑन द बोर्ड। अगर वो मुझे फॉलो कर रही है साथ साथ, ठीक है, अगर वो मुझे फॉलो कोई कर रहा है, इट मीन शी ही इज लुकिंग एट मी व्हाट आई एम टाइपिंग, जो भी मैं टाइप यहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ पे लिख कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहा है। अगर आप लिखे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, इट मीन्स आइदर स्टूडेंट मुझे सुन नहीं पा रहा, या उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या तो वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है या नीचे बैठा हुआ है, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे पागलों की तरह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं और पे है। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि स्टूडेंट्स आपके पेन के आगे पीछे रहे। ठीक है, आगे पीछे रहे, ज्यादा दूर ना जाए। अगर वो ज्यादा दूर मुस्तकिल जा रहा है, इट मीन ही इज नॉट लिसनिंग टू यू। तो डेट्स वाई स्क्रीन शेयरिंग में आप ये काम नहीं कर सकते। इस पे आप इजीली काम कर सकते हैं कि एंगेजमेंट थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स के साथ आप कर सकते हैं, उससे फीडबैक ले सकते हैं, और एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्लास कैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ठीक है, ये सारे अपना अपना नाम लिखना शुरू हो गए ऊपर आगे पीछे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें, स्टिकी नोट्स भी हैं यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। यहाँ पे आप बाकायदा ये जो चार्ट्स हैं ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, आई बिलीव। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। चार्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं। अच्छा, वो इसमें उसमें आता है, इसमें आई थिंक नहीं आता चार्ट्स ड्रॉ करने का ऑप्शन। अच्छा, इसमें हम लेक्चर कैसे लेते हैं? अच्छा, ये आ गया चार्ट्स का ऑप्शन। इसमें हम लेक्चर कैसे लेते हैं? जब क्लास स्टार्ट होती है, अपने ऊपर टॉपिक का नाम लिख देना है, यहाँ पे बोर्ड का नेम लिख देना है। यहाँ पे नॉर्मली मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, जो भी डेट हो वो मैं लिखता हूँ, और स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है, कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ अब्बास, लिख देता हूँ। स्टूडेंट का मैंने नाम लिख दिया। इसका मुझे फायदा क्या होता है कि ये जो बोर्ड मैंने क्रिएट किया है ना, ये मेरी हिस्ट्री में फॉर एवर रहेगा। ठीक है, मैं आपको अपना जो असल में अकाउंट है वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जरा देखिए मेरा असल में जो अकाउंट है। अच्छा, ये जो आपका अकाउंट है ना, ये 24 आवर्स के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने से परेशान आपने नहीं होना, आपने जस्ट एक दो क्लिक्स करनी होती हैं, आपका अकाउंट दोबारा इनेबल हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना अकाउंट खोलूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक्सपायर हो चुका होगा, और मुझे ये क्या, अच्छा, ये एक्सपायर अभी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये अकाउंट है। देखिए मैंने यहाँ पे कितने बोर्ड्स किए हैं। अगर मैं यहाँ पे आर्काइव में जाऊँ या बोर्ड्स में जाऊँ, तो यहाँ आपको इतने बोर्ड नजर आएंगे। यहाँ पे आई थिंक, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी भी लिखी नजर आ रही होती है कहीं पे कि कितने बोर्ड्स आप क्रिएट कर चुके हो। तो ये ओपन होने दें। अच्छा, ये देखिए मेरा अकाउंट पॉज हो गया। मैंने बताया ना, अकाउंट आपका 24 आवर्स के बाद पॉज हो जाता है। तो आपने सिंपल इसको साइन इन दोबारा से करना होता है। मैंने अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है ब्राउजर में, डेट्स पे उसने ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल और पासवर्ड उठा लिया। इसको मैं साइन इन करूंगा, ठीक है, वो कहेगा इसको रीएक्टिवेट करो। मैंने इसको री ओके किया, ये मेरा अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो गया। वो कहेगा इसको पैसे डालो, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाद में डाल दूंगा। 24 घंटे के बाद वो दोबारा मुझे कहेगा। यानी कि मैं इसके सारे फीचर्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन हर 24 आवर्स के बाद मेरा अकाउंट पॉज कर देता है, और मुझसे कहता है कि इसको रीएक्टिवेट करो और इन पेमेंट डिटेल डालो। तो पिछले मैं कई सालों से यही काम कर रहा हूँ। पहले वो 2 दिन के बाद अकाउंट पॉज करता था, अब वो आई थिंक 24 घंटे में एक दफा कर देता है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये काम आपका हो जाता है। अच्छा, बोर्ड्स पे हम आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे वो ऑप्शन दिखा रहा होता है कि आपने कितने बोर्ड्स के ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, कहीं कहीं आ रहा होता है। ये देखिए, मैंने जितनी बोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं ना, आज मेरा वीकेंड था तो मैंने आज 2 क्लासेस ली हुई, ये देखें। आज मैंने
अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। कुछ बोर्ड्स को अगर आर्काइव में सेव करना चाहो, हिस्ट्री में सेव करना चाहो तो कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास ना एक हिस्ट्री हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके किसी पेरेंट्स ने, आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट ने डिमांड कर दी कि पिछले 2 माह में मेरे बच्चे ने आपसे कितनी कितनी क्लास ली है, उसका ज़रा मुझे रिकॉर्ड सेंड करें। ठीक है। हाँ मैं दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये देखें, आज तो मैंने सिर्फ 2 क्लास ली है। ये मैंने कोई अब्बास और मुबशर के नाम से ली थी। कल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस मैंने कल ली थी। उससे पहले देखें 1 2 3 4। अच्छा, आजकल मैं इस बोर्ड पे भी क्लास लेता हूँ, और इसके अलावा एक और बोर्ड है मैं उस पर भी क्लास लेता हूँ। बिकॉज आजकल ये बोर्ड थोड़ा सा हैवी हो रहा है। हैवी ये हो रहा है कि आई थिंक मैं मोस्ट ऑफली मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें पिक्चर्स अपलोड होने में ना 30 to 45 सेकेंड्स और बाज़ होगा 2 मिनट लग जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस बोर्ड को आजकल मैं इसको कम यूज़ करूँ। लेकिन ये बोर्ड परफेक्टली नॉर्मली काम कर रहा होता है इवनिंग के टाइम पे। सुबह के टाइम पे इसकी अपडेट अब का बात बात अपडेट चल रही होती है, और ये घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, समटाइम्स समटाइम्स मीन्स वीक में 1 या 2 दिन के लिए वो बोर्ड आपका इंटरप्ट हो रहा होता है। वो कहता है कि अपडेट हो रही है। तो मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, इसके अलावा एक और बोर्ड है उसको भी यूज़ करता हूँ। देखिए, अगर मैं मुझे किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट्स का नाम लिखूँ, ये बोर्ड अनलिमिटेड बोर्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये मैं आई थिंक पिछले 3 साल से या 1.5 2 साल से यही अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे बोर्ड्स खत्म आपको नहीं नजर नजर आएंगे। लिखे होंगे फॉर एवर जा रहे होंगे। ठीक है। इसमें हिस्ट्री चेक हो जाती है। जी, वी कैन डू एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक बोर्ड यहाँ पे अपना अपलोड करता हूँ, अपना ओपन करता हूँ। ये मैंने बोर्ड अपना ओपन किया है। मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन अपलोड करना है। ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन है किसी बुक से मैंने उठाया है, और मैंने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास आई थिंक बुक्स बैंक है। मैं जाता हूँ अपने पीसी में, पीसी किधर है यहाँ पे, और यहाँ से, यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा, 1 मिनट। यहाँ पर भी नहीं है, अभी मैंने रिसेंटली चीज़ें आगे पीछे की हैं। अच्छा, न्यू फोल्डर के नाम से जाएंगे तो ये मेरे पास बुक्स के नाम से ये पूरा फोल्डर। ठीक है। ये मेरी मैथ्स की बुक्स हैं सारी। किसी को अगर चाहिए हो तो मुझे बता दे, मैं दे दूंगा उसको। आई थिंक 4 5 GB का इसमें डाटा है, और मैंने काफ़ी इसमें से इसको चीज़ें रिमूव की हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मैथ खोल ली, मैथ की बुक खोल ली। ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अपलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एग्जाम्पल करना है। तो स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा आपको। स्क्रीन शॉट लेने आप लोगों को आई थिंक आता भी होगा। और विंडोज़ में एक बिल्ट इन स्क्रीन शॉट भी होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे अगर आप स्क्रीन शॉट लिखें तो ये स्निपिंग टूल आ जाता है, इसको कहते हैं स्निपिंग टूल। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा अनोइंग है मेरे लिए। मैं यूज़ करता हूँ कोई और, जो कि बहुत क्विक है। मैं ये यूज़ करता हूँ PRTSCR। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लेना है, तो मैंने ये पोर्शन कॉपी कर लिया, और इसको मैंने यहाँ के यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। ये हो गया, बोर्ड पे आ गया। बोर्ड पे इसको लाने के बाद आप इसका साइज सेलेक्ट करें, जितना भी आपने छोटा बड़ा बड़ा करना है अपने हिसाब से सेलेक्ट करें, और इसको आपने कर देना है पिन। पिन करने का ये फायदा होता है कि स्टूडेंट अब इसको डिलीट नहीं कर सकता, और इस पे आप जो मर्जी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको पिन नहीं किया हुआ, ठीक है, और आपने इसमें कुछ लाइंस लगाई हुई हैं, और आपको कुछ चीज़ इरेज करने की जरूरत पड़ जाए, इरेज करने की आप कोशिश करेंगे, तो ये आपका सारा का सारा पेज डिलीट हो जाएगा, बिकॉज आपने इसको पिन नहीं किया हुआ। तो पिन करना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज बाजू का अगर पिन ना हो तो स्टूडेंट इसके ऊपर लिख रहा होता है, वो गलती से इरेजर को यूज करते हुए पूरी पिक्चर उठा के डिलीट कर देता है, और वो चुप करके बैठा रहता है। जब आप आगे पीछे से घूम पे अपने ब्राउजर पे आते हो तो पता चलता है वो उसने पिक्चर ही डिलीट की हुई थी। तो इसको पिन करना जरूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये कर देते हैं, और आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये अपने स्टूडेंट से काम लेना, स्टूडेंट्स को कहें कि यहाँ पे सॉल्व करें, और कोशिश करें कि हमेशा राइट वर्ड और डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड काम करें, ऊपर की तरफ ना जाए, हमेशा नीचे की तरफ आए। मैथ नॉर्मली हम वर्टिकल में काम करते हैं, मैथमेटिक्स में। तो ये इनफाइनाइट बोर्ड है, आप लेफ्ट राइट कहीं पर भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन खत्म हो जाए, दूसरा क्वेश्चन अपलोड करें, तीसरा करें, चौथा करें, पांचवा करें। ठीक है। तो लेट सपोज आपने कोई डेफिनेशन यहाँ पे अपलोड करनी है, अगर आपकी टाइपिंग ठीक है, इफ यू थिंक यू आर गुड इन टाइपिंग, यू कैन राइट फास्टली, आप कर लें। अदरवाइज आप गूगल पे जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको आइसोटोप्स की डेफिनेशन उठानी है, आइसोटोप्स।
डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन उठाए, आपको जो अच्छी लगती है यहाँ से कॉपी करें, आपको ढेर सारी मिल जाती हैं। मुझे वैसे डेफिनेशन सही में याद नहीं है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी उठा लिया, इसको मैंने कॉपी किया और या इसको मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगर आप वैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपको एज अ स्टिकी नोट पेस्ट होगा। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे यूँ एडजस्ट कर देना है। लेकिन आप चाहते हैं एज अ स्टिकी नोट पे पेस्ट ना हो, तो आपने यहाँ पे इसके टेक्स्ट कॉलम में जाना है, यहाँ पे करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसका साइज वगैरह जो भी है इसको आप सेट कर दें, ये हो जाएगा। तो हमने, अगर आप एज अ मैथमेटिक्स के टीचर हैं या फिजिक्स के टीचर हैं तो आपने बेतहाशा लिखना होता है। लेकिन अगर आप बायो पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह अपने काम करना होता है, अपनी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी होती हैं, अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती। मैं स्टूडेंट्स को, अपने अपने टीचर्स को बताता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड टीचिंग। अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे होते हो तो वो मोर और लेस प्रेजेंटेशन हो रही होती है और इतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन ड्यूरिंग द क्लास अगर आप चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप क्लास में व्हाइट बोर्ड में काम कर रहे होते हो, तो उससे आपके स्टूडेंट्स को भी चीज़ें समझ में आती हैं। पेरेंट्स भी जब डेमो क्लास आपसे लेते हैं तो उनको चीज़ें समझ में आती है कि चीज़ें, दिस टीचर इज प्रोफेशनल टीचर, बिकॉज आप बिल्कुल क्लासरूम का उसको एनवायरनमेंट दे रहे होते हो, क्लासरूम की तरह उसमें आप चीज़ें लिख रहे होते हो। तो इसको आपने इस तरह बोर्ड को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो और इसमें आप एक्सपर्ट इसी तरह हो सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 3-4 दिन आप इसको आधा आधा घंटा लगाएं तो आपको इसमें अच्छी खासी चीज़ें करनी आ जाएंगी। तो और ये बोर्ड आपके लिए इनफ होता है। अच्छा, दूसरा इसका फायदा क्या होता है, मैंने किसी एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना है, किस स्टूडेंट का नाम मैं लिखूं? चले मैं लिख देता हूँ, कोई मेरा पुराना स्टूडेंट हो, ये अजान के नाम से है। आई थिंक ही इज डूइंग ए लेवल्स, प्लीज। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसके जितने भी बोर्ड्स मेरे पास होंगे वो सारे के सारे। जी, आपने क्लास में, आप जो क्लासरूम अगर आप करते हो, अगर आपने कभी होम ट्यूटरिंग की हो या फेस टू फेस पढ़ाया हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने स्टूडेंट्स की बुक पे वन बाय वन लिखना होता है। आपने पहला क्वेश्चन लिखा, एक एग्जाम्पल लिखी, दूसरी एग्जाम्पल लिखी, चौथी एग्जाम्पल लिखी। आप ऐसा तो नहीं करते कि घर से सारी चीजें लिख के लेके जाते हो, स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हो। क्लास में ऐसा तो नहीं होता कि टीचर पहले ही से व्हाइट बोर्ड में सारी चीजें लिख दे और बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। आपने स्टूडेंट के सामने करना होता है। डेट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमने स्क्रीन शेयर नहीं करना होता। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, डेट्स वाई मैंने सारे ब्राउजर ओपन किए हुए हैं। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को जस्ट ये लिंक सेंड करना होता है, यहाँ से लिंक करके सेंड किया और उसको कहते हैं कि ज्वाइन मी एज अ गेस्ट। वो अपना नाम लिखेगा और आप लोगों के साथ एज अ गेस्ट ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद आप जो मर्जी काम करो, स्टूडेंट्स को सिर्फ सिर्फ ये बोर्ड है वो नजर आएगा। बाकी आप यहाँ पे यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कहानियां पढ़ो, स्टूडेंट्स का कुछ भी नजर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स को कौन सी एक्टिविटी नजर आएगी, जो अब इस बोर्ड के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं। और स्टूडेंट जो बोर्ड के ऊपर एक्टिविटी कर रहा है, जस्ट आपको वो चीज नजर आएगी और स्टूडेंट्स को कुछ भी नजर नहीं आएगा। अभी मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है आपको बताने के लिए, डेट्स वाई आपको लग रहा है कि हमने स्टूडेंट के सामने ही ये सारा गूगल वगैरह पे या बुक्स वगैरह पे स्क्रीनशॉट लेना है, अपने अपना लैपटॉप वगैरह खोलना है, नहीं करना होता। समझ में आ गई मेरी बात? स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी होती, बस ये याद रखिएगा। स्क्रीन शेयरिंग के बड़े नुकसान होते हैं, एक तो डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात आप स्क्रीन शेयरिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट मंथ मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वो एड मैथ का कोर्स था और उसकी मुझे तकरीबन उस कोर्स की 51 वीडियोस बनानी थी। ठीक है, तो 10 to 12 मिनट्स की एवरेज वीडियोस थी, वो मैंने रॉ बनानी थी। रॉ मीन्स कि मैंने वन गो में बनानी थी, मैंने अपना बोर्ड शेयर करना था और मैंने वीडियो बनानी थी, और वो वीडियो उठा के मैंने आगे फेंक देनी थी, जिसकी भी वीडियो थी वो, जिसको मैंने एज अ प्रोजेक्ट काम कर रहा था। मैंने उसमें कोई एडिट नहीं करना था, यानी कि मैं उसमें गलती की गुंजाइश मेरे पास नहीं थी। और मैंने स्क्रीन शेयर करके वीडियो बनानी थी ताकि उसको उसको वीडियो देख ले। मैंने एक 18 मिनट्स की वीडियो बनाई, इसी तरह मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ था। और स्क्रीन शेयर शेयर करने में मैंने सारा ब्राउजर शेयर नहीं किया था, मैंने एक ओनली फाइल शेयर की हुई थी। मैंने सारी क्लास ली 18 मिनट की, उसमें मैंने एक पूरा टॉपिक पढ़ाया, पूरी तरह हलकान हो गया। जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग चेक की तो मैंने पढ़ाया तो ठीक था, मेरी वॉइस सारी थी, लेकिन मैंने जो अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ था वो मैंने कुछ और किया हुआ था। यानी मैंने कोई जो बुक थी या कोई भी और टैब था वो मैंने शेयर किया हुआ था और बाकी सारे काम मैं कर रहा था। तो रिकॉर्डिंग तो मेरी हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है, बाकी एक स्टैटिक पेज रिकॉर्ड हुआ है। बोर्ड पे मैंने जो भी काम किया था, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं हुए, तो मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी। तो डेट्स वाई स्क्रीन शेयरिंग में बात औक़ात आप, आपका माइंड कहीं और होता है और आप कुछ के बजाय कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हो। आप जब स्क्रीन शेयरिंग करते हो तो आपसे पूछ रहा होता है आपने इंटायर स्क्रीन शेयर करनी है और अपने स्पेसिफिक, आपने कोई स्पेसिफिक टैब या कोई फाइल या फोल्डर शेयर करना होता है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप स्क्रीन शेयरिंग ना करें।
स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, उनको कहीं यहाँ पे लिखें, एक तो आप उनसे एंगेज कर सकेंगे, आपको नजर आएगा कि स्टूडेंट्स मेरे पास बोर्ड पे मौजूद है, आप उसका पेन मूवमेंट नजर आ रही होगी, वो लिखते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो एक काम ये करना होता है। दूसरा ये होता है कि इस बोर्ड को यूज करने का फायदा, अब देखें इस स्टूडेंट्स के साथ मैंने कितनी क्लासेस ली हुई हैं, ढेर सारी ली हुई, आई थिंक 300-400 क्लासेस तो मैंने ली होंगी पिछले ये 2-2.5 साल से मेरे साथ पढ़ रहा है। तो इसका सारा का सारा 2 साल का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे है। मैं देखना चाहूँ कि इसने लास्ट ईयर का कितनी क्लास को किस वक्त ली थी, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो इसका ये फायदा एक होता है। तो इस बोर्ड पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, इसको बनाएं, इसको सीखें। तो आपके जो डेमोज होंगे वो इसी बोर्ड पे होंगे, मैं एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, हाउ टू रिकॉर्ड अ डेमो सेशन। यहाँ पे मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ बिकॉज मेरी स्क्रीन शेयर है, मैं उसमें OBS स्टूडियो में रिकॉर्ड करूंगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा या यूट्यूब में डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि डेमो सेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और कल मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा आप ही लोगों में से, उसको मैं एज अ स्टूडेंट बनाऊंगा, और एक मैं उसको आप लोगों को उसको स्टूडेंट डील करते हुए आपको बताऊंगा कि आपके पास एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट आए और आपने उसको उसका डेमो सेशन लेना हो तो आपने स्टार्ट कैसे लेना होता है। ठीक है, तो कल कोई वॉलंटियर तैयार होके आए, कोई भी आ जाए, उसको मैं एज अ स्टूडेंट डील करूंगा, और उसको मैं जस्ट ये बताना होगा मैंने कि एट द बिगनिंग वो जो 1 से 2 मिनट शुरू के होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वही होते हैं, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। टीचर भी चुप करके बैठ जाता है, स्टूडेंट भी चुप करके बैठा होता है, समझ नहीं आता है कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करें। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन क्लास कैसे स्टार्ट करनी है, न्यू स्टूडेंट के साथ कैसे करनी है। रेगुलर स्टूडेंट्स तो उसके साथ कोई मसला नहीं होता, आप स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे, बस ठीक है आप स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट टाइम वी वर स्टडीइंग समथिंग अबाउट क्वाड्रेटिक्स, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बस आप करते हैं। लेकिन जब भी आप डेमो क्लास लेते हैं तो आपने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होता है, आपने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, और अपने आप को भी थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। तो वो कल मेरे साथ कोई वॉलंटियर आ जाए, इसी क्लास में हम सेशन लेंगे, और उस स्टूडेंट के साथ मेरी चिट चैट होगी, जो भी आप में से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो कल कोई रेडी होके आए। अच्छा, ये हो गया, इस बोर्ड का समझ में आप लोगों को आ गया होगा, इसको बोर्ड को देखें, सीखें, बनाना सीखें। अच्छा, इस बोर्ड में एक और फायदा है कि अगर स्टूडेंट इस बोर्ड पे खो जाए या आप कहीं खो जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खो गए, आपको पता नहीं चल रहा बिकॉज ये इनफिनिट बोर्ड है, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पे हूँ, आगे पीछे आप ढूंढ रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, मैंने जहाँ लिखा था वो कहाँ पे, आगे पीछे आप जा रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा, तो सिंपल आप इसको ओपन करें, तो आपको इसमें छोटी सी ना विंडो नजर आ रही है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है, ये देखें, इसको 100% पे करें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसी जगह पे आ जाएंगे। यानी कि आपकी इस विंडो के अंदर एक छोटी सी विंडो और क्रिएट हो जाती है, इसको मैप कहते हैं, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट को आपने ढूंढना है, बाज़ वक़्त स्टूडेंट यहाँ भी इस बोर्ड पे ना, मैंने बताया कि ये इनफिनिट बोर्ड है, स्टूडेंट यहाँ पे गुम हो जाते हैं, तो आपने स्टूडेंट को भी ढूंढ ढूंढ सकते हैं कैसे, कैसे ढूंढ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ मेरे साथ कोई ना कोई यहाँ पे ज्वाइन है, ये देखें, स्टूडेंट के नेम पे यहाँ पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है फाइंड इन बोर्ड। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे ये मिसबा और गुलाम अब्बास साहब का पेन नजर आ रहा है, और ये ए के नाम से कोई है, इनका मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैंने देखना है कि ये कहाँ पे है, तो मैं इनके नाम पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं करूंगा फाइंड इन बोर्ड्स, तो वो ये नीचे कहीं पे है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आ गया हूँ, ठीक है, मैंने चेक करना है कि गुलाम अब्बास साहब कहाँ पे हैं बोर्ड पे, कहीं आगे पीछे तो गायब तो नहीं हो गए, तो मैं इनके नाम पे क्लिक करूंगा, फाइंड इन बोर्ड करूंगा, तो मुझे उनके माउस के पास लेके चल जाएगा। इस तरह आप स्टूडेंट को गाइड भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे आऊँ। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो ना, आप घूम हो गए हो बोर्ड में, स्टूडेंट घूम हो गया बोर्ड में, आपने जस्ट स्टूडेंट को कहना है कि रिफ्रेश द लिंक, और आपने खुद भी लिंक को रिफ्रेश कर देना है, बोर्ड को रिफ्रेश कर देना है। उससे ये फायदा होगा कि आप लोग दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है, टॉप पे आ जाएंगे, और आपने प्रैक्टिस दोबारा वही करनी है, इसको 100% और इसको इनेबल करना होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फायदा है, इसमें आप स्टूडेंट को घूमने नहीं देते। अगर वो लेफ्ट कर गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा नजर आ जाएगा कि स्टूडेंट हैज लेफ्ट द मीटिंग, जो भी उसका नेम होगा, उसका जो भी नेम होगा, अगर वो ज्वाइन करेगा ज्वाइन द मीटिंग, और उसका यहाँ पे नेम भी नजर नहीं आएगा, तो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हो कि वो यहाँ पे आपके साथ एंगेज है कि नहीं। ठीक है, अगर एंगेज नहीं होगा उससे पूछो कि वेयर आर यू, ओके, आई कैन नॉट सी योर फैन, प्लीज प्लीज फॉलो माई फैन, फॉलो माई फैन। ओके, तो उसको आपने इस तरह फॉलो करना होता है, यानी इंगेज रखना होता है।
वैसे क्लास में आप इंगेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो स्टूडेंट भी एक्टिव होता है कि टीचर कोई बोर्ड में लिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों ने, हाउ कैन वी लेफ्ट द बोर्ड, लेफ्ट द बोर्ड बंद कर दें, लेफ्ट बोर्ड खत्म हो गए, क्लिक करें बंद करें, यहाँ से अपना लिंक खत्म कर दें, बंद हो जाएंगे। लिंक बंद कर दें, आपने ये ब्राउजर खोला हुआ है यहाँ पे, इसको क्लोज कर दें, आप लेफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे साथ 3 लोग ज्वाइन किए हैं, बस लिंक ऊपर से बंद कर दें, आपने बोर्ड लेफ्ट कर दिया। ठीक है, देखें ये यहाँ पे लिखा आ गया मिसबा रऊफ लेफ्ट द बोर्ड। तो आपको पता हो जाता है कि सोन लेफ्ट बोर्ड पे लेफ्ट कर गया। तो आपने उससे पूछना होता है, वो कहेगा सर माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, उसको कहेंगे ओके आई एम वेटिंग। अगर वो दोबारा नहीं आ रहा तो उसको आपने कहना होता है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई नॉट ज्वाइनिंग मी, ओके प्लीज ज्वाइन मी ऑन द बोर्ड, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इज एनी। नए स्टूडेंट्स के साथ बाज़ औक़ात ये चीज़ें नहीं हो पाती, जब आप डेमो लेते हैं ना, तो न्यू स्टूडेंट्स के साथ बाज़ औक़ात आपने स्क्रीन शेयर करनी होती है। न्यू स्टूडेंट को बाज़ औक़ात समझ में नहीं आ रहा होता है कि टीचर ने लिंक कहाँ पे सेंड किया है। बाज़ औक़ात उनको जूम का नहीं पता होता, या गूगल मीट का नहीं पता होता कि मैसेजेस कहाँ से हमने देखने होते हैं। तो आपने उनको लिंक सेंड करिए, उनको कहें कि आई हैव सेंड यू द लिंक ऑन योर जूम चैट, आई हैव सेंड यू द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप चैट, आई हैव सेंड यू द लिंक ऑन योर गूगल मीट चैट। आपने उसको प्रॉपर मेंशन करना होता है। आपने उसको लिंक सेंड कर दिया और आप वेट कर रहे हो कि वो खुद से आएगा। आपने उसको बताना होता है कि आई हैव सेंड यू द लिंक ऑन योर जूम चैट, क्लिक ऑन द लिंक, राइट योर नेम एंड ज्वाइन मी एज अ गेस्ट। उसको बताना होता है। अदरवाइज वो थोड़े बाहर वाले थोड़े से सिक्योर होते हैं, वो समझते हैं कि ये टीचर ने हमें कोई अननोन लिंक सेंड कर दिया है, तो ये कोई ट्रिक तो नहीं है, दे आर ट्राइंग टू हैक अस, और कहीं और एंगेज तो नहीं कर रहे हैं। कुछ कहते भी हैं कि सर वाई यू आर सेंडिंग विद द लिंक, हमें यहीं पे क्लास लेनी है। तो इस तरह का केस बने फ्रेश के साथ, तो उस केस में आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, अपना अपना सिर्फ वही स्क्रीन वही टैब शेयर करें जहाँ पे आपने सेशन खोला हुआ है, और उसकी क्लास ले लें न्यू स्टूडेंट के साथ। बाद में उसको आप समझा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और फायदा होता है, मैं अपना कोई बोर्ड क्रिएट करता हूँ, ओपन करता हूँ सॉरी। अच्छा, ये मैं एस पढ़ा रहा था, एस का बेसिकली मैं एक पेपर अरेंज कर रहा था, इसको मैंने परसेंटेज पे कर दिया, ये मेरा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली भी कहीं पे इसको सेट कर सकते हैं, सेटिंग में जाके इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ कहीं से सेटिंग में ना, इसको आप ऑटो भी कर सकते हैं, बार बार आपको करना ना पड़े। आई डोंट नो कहाँ से करते हैं, ये काफ़ी ऑप्शंस आ रहे होते हैं मेरे, काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट सेक्शन में जाएं, अपलोड फाइल में जाएं, आइकन में जाएं, वेब इमेजेस भी डाल सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। इसको अपने ड्रॉप बॉक्स से या गूगल ड्राइव से कनेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, इसको एंगेज करें। इस पे आप स्टूडेंट से चैट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पे आप स्टूडेंट्स पे कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे चैट कर सकते हैं, यहाँ पे उसको मैसेज चले जाएगा, लेकिन उसको बताना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे उसको कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आई थिंक पेड वर्जन के लिए है, फ्री के लिए नहीं है। सबसे बड़ा जो फायदा इस बोर्ड का है कि क्लास खत्म होने के बाद आपने जस्ट बोर्ड को इजीली एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक रिसोर्स आ जाती है, आपका एक तरह का आप कहते हैं एक एक पीडीएफ फॉर्मेट बन जाता है नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये नोट्स आप स्टूडेंट्स को सेंड भी कर सकते हैं, और एज ए पोर्टफोलियो आप यूज भी कर सकते हैं। ये देखें, आपने क्लास में सारा यही काम करवाया था। ठीक है, तो ये आपका एज अ पोर्टफोलियो भी यूज हो सकता है कि मैंने ये क्लास करवाई है। इस पे तो ये सारा काम स्टूडेंट नहीं किया हुआ है, ये आई थिंक मैंने यहाँ पे ये जो टिक टिक लगा हुआ है मैंने ये किया हुआ है, मैंने सिर्फ जस्ट चेक किया हुआ है। बाकी स्टूडेंट ने आके आई थिंक ये ट्रायंगल्स मैंने बनाए हुए हैं, बाकी ये जो ब्लैक पेन है स्टूडेंट ने यूज़ किया हुआ है। कोशिश करें कि अगर स्टूडेंट ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्लू पेन यूज़ करें। ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपने क्या लिखा हुआ है और स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है। किसी और बोर्ड पे मैं जाता हूँ अपने, अच्छा किसी और बोर्ड पे जाऊँ, किसी और स्टूडेंट पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ बोर्ड्स बता रहा होता था, आई थिंक आजकल क्यों नहीं बता रहा मुझे नहीं याद आ रहा, यहाँ पे बता रहा था कि आप कितने बोर्ड्स यहाँ पे लिख सकें। देखिए, अगर आपने बोर्ड का नेम नहीं लिखा होगा ना, तो अननेम बोर्ड आ जाएगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक एनी बोर्ड। तो हमेशा कोशिश करें कि यहाँ पे डेट लिखें और स्टूडेंट का नेम लिख दें, ताकि अगर आपने उसको ट्रैक करना हो ढूंढना हो, तो आप डेट वाइज भी कर सकते हैं और उसके नेम वाइज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई बोर्ड का नेम नहीं लिखा होगा, तो सारे के सारे बोर्ड अननेम बोर्ड के नाम से सेव हो जाएंगे, और इट विल बी इम्पॉसिबल टू ट्रैक एनी स्पेसिफिक बोर्ड। ठीक है, तो इस पे क्लिक करता हूँ। क्या मैं पढ़ा रहा था, जैसे ये मैंने कल डेमो क्लास लिया था एक यूएई के स्टूडेंट का, दुबई के स्टूडेंट का। तो आई थिंक यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था बाइनोमियल थ्योरम, पास्कल्स ट्राइंगल, अगर किसी ने मैथ का कोई है तो उसको पता होगा, पास्कल्स ट्राइंगल बाइनोमियल थ्योरम। तो ये देखें, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है।
और मैंने जस्ट पेन से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नेम और डेट लिखी हुई है, और मैंने सारा बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन किया हुआ है, कि सारे क्वेश्चन अपलोड एक्सप्लेन किए हुए हैं। डेमो क्लास में ज़्यादा काम आपने खुद ही करना होता है, बिकॉज आपने बताना होता है कि मैं ऐसे करूंगा। आपने स्टूडेंट से काम कम करवाना होता है। अगर आप डेमो क्लास में स्टूडेंट से काम करवाने लगे तो फिर फायदा क्या? आपने खुद अपने आप का बताना होता है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं और इस पर एक्सप्लेन करना है। डेट्स वाई अगर इस बोर्ड में आप देखें तो स्टूडेंट का यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया हुआ, उसने जस्ट फॉलो किया हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक न्यू स्टूडेंट को बोर्ड में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने नोटबुक में सॉल्व करते हैं और आपको आंसर्स बता देते हैं और आपको स्टेप्स बता देते हैं, या आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये मैंने किया। अगर कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हो जिनको आता हो बोर्ड यूज़ करने, तो वो इस तरह कर लेते हैं। इसको भी डाउनलोड अगर हम करेंगे, देखिए प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में डाउनलोड होगा, और इसको आप डाउनलोड एज एन इमेज भी कर सकते हैं, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये हो गया डाउनलोड, इट इज़ डाउनलोडिंग एक्चुअली। तो ये डाउनलोड ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया था, डेट्स वाई दोबारा हो गया। तो ये देखें, ये बस डाउनलोड हो गया। तो आप इसको अपना एज अ पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस बोर्ड को एज अ मार्केट भी कर सकते हैं कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है। आपने इस तरह की वो पोस्ट देखी होंगी, लोगों ने अपने काम की वीडियोस लगाई हुई थी। पिछले दिनों मैं ये देख रहा था कि फेसबुक पे एक ऐड चल रहा था, और उस ऐड पे जो बोर्ड्स चल रहे थे, वो मैंने 2016 में उन बोर्ड्स पे काम किया था। यानी कि मैंने 2016-17 में जो मैंने काम किया था जिस कंपनी के साथ, उन्होंने उस मेरे बोर्ड्स को लेके अभी रिसेंटली ऐड चलाए हुए थे। यानी उस वक्त मैंने काम किया था, उस वक्त हम एक बोर्ड यूज करते थे आईड्रो के नाम से, IDROO, IDROO। अब ये रिस्ट्रिक्टेड काफी ज्यादा हो गया, इसमें पेजेस अपलोड नहीं कर सकते हम, तो हमने छोड़ दिया था ये। जी इजीली आप लिख सकते हैं, यू नीड अ बिट प्रैक्टिस। डिफिकल्ट लगता है लिखना, मुझे भी लगा था जब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये तो बोर्ड बहुत अच्छा है, इसमें आप इजीली लिख सकते हैं। हम आईड्रो यूज करते थे या हम पेंट में लिखते थे, उस पे माउस के थ्रू लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इस पे आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। मैं यूज़ करता हूँ गेमिंग माउस। मेरा एक फ्रेंड है, वो नॉर्मल ऑफिस माउस छोटे साइज का होता है, वो उस पर कंफर्टेबल है। कुछ लोग इस पे वो जो लैपटॉप की स्क्रीन शेयरिंग होती है, क्या कहते हैं, आपका जो ट्रैक पैड होता है, उससे भी लिखते हैं। कुछ लोगों के पास वो जो टच लैपटॉप होता है उससे भी लिख रहे होते हैं, और कुछ लोग यूजिंग मोबाइल और टैब अपने फिंगर के थ्रू भी लिख रहे होते हैं। मुझे ये कंफर्टेबल होता है, मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ, तो मैं माउस यूज़ करता हूँ। इट्स ऑल अपॉन यू, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है, तो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब प्रैक्टिस करोगे। जब हम ऑफिस में जॉब करते थे तो एवरीवन हैज़ अ माउस, और वो माउस बहुत ही ज़्यादा वो होते थे, वो वाले माउस जिसमें एक बॉल नहीं होता। आई डोंट नो आप लोगों ने वो माउस देखे हैं कि नहीं, उसके अंदर पीछे एक बॉल लगा होता था। तो वो बॉल को बासों बात आपने निकाल के साफ करना होता, तो थोड़ा माउस फ्लेक्सिबल यानी कि सीधा हो जाता। तो हमने उस पर काम किया था, तो उस पर बहुत डिफिकल्ट होता था। आजकल के माउस जो है लेजर माउस ही काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप स्मार्ट गेमिंग माउस ले लें, गेमिंग माउस आपको 1000-1200 में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उसमें मल्टी कलर्स की लाइट्स लगी होती हैं, तो उसकी ग्रिप अच्छी होती है, उस पर आप लिखना सीख सकते हैं। आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, आपने डेली आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना आ जाएगा। मुश्किल नहीं होती, डिफिकल्ट नहीं होता। देखें इतना साफ लिखा हुआ है मैंने, कोई कहेगा कि मैंने माउस से लिखा हुआ है, इससे भी साफ साफ लोग बोर्ड लिखते हैं। बहुत साफ साफ लिखा होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने वाकई माउस लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बाकायदा नोटबुक से लिखा हुआ है या पेंसिल से लिखा हुआ है। ये तो मैंने बहुत गंदा लिखा हुआ है। ऑलराइट, इसमें और क्या चीज़ें मैंने बतानी थी, और क्या बताना था मैंने, बस ये चीज़ें याद रखें। स्टूडेंट को जब तक आप राइट्स नहीं देंगे, स्टूडेंट आपके पास बोर्ड सेव का ऑप्शन उसके पास नहीं आएगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे आप ये देखें, डार्क में कर दिया, और सेटिंग सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें होती है, मैंने कभी इतना देखा नहीं यहाँ पे। डिलीट भी कर सकते हैं, बोर्ड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, बोर्ड लॉक भी कर सकते हैं। लॉक का ये फायदा होता है कि स्टूडेंट इसको दोबारा दोबारा इसमें लिख नहीं पाएगा। नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स के पास माउस ही होता है, माउस से लिख रहे होते हैं। वो आजकल के बच्चे काफ़ी तेज़ हो गए हैं, लिख लेते हैं आराम से। अगर वो नहीं लिख पा रहे तो कोई इशू नहीं होता, आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, वो अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं अगर स्टूडेंट से लिखा नहीं जा रहा। ओके, तो आपने उनसे कहना होता है कि ओके सॉल्व इट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी द पिक्चर।
आपने उसको मेक श्योर करना होता है, यानी कि आप उसको बोर्ड पे कराएं, अगर उससे नहीं हो रहा उसको कहें कि ठीक है अपने नोटबुक में करो, मुझे पिक्चर सेंड करो। है काफ़ी स्टूडेंट्स जिनसे नहीं लिखा जाता, या वो नहीं लिखते हैं, या उनके लिए प्रॉब्लम होती है लिखने के लिए, या उनका इंटरनेट स्लो होता है तो वो हैंग करने लगता है, तो उनको कहीं नोटबुक में करें और वो आपको पिक्चर सेंड करें। पिक्चर आपको व्हाट्सएप में सेंड करेंगे या जो भी कम्युनिकेशन है उसमें सेंड करेंगे, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, एज अ टीचर आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो ये इजी इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। अच्छा, ये बोर्ड हो गया, ठीक है। क्विकली हम चलते हैं दूसरे बोर्ड पे। अच्छा, इस बोर्ड पे ही थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि ये बोर्ड बासों का तंग करता है। तंग इसलिए करता है कि अगर इसमें आप कोई पिक्चर अपलोड करें ना, बासों का 2-2 मिनट के लिए पिक्चर ही अपलोड नहीं होती। ओके, आपसे 2 से 3 दफा अपलोड करते हैं और अचानक से 3-4 दफा सारी अपलोड हो जाती हैं। हाउ स्टूडेंट्स कैन राइट ऑन योर बोर्ड। आई थिंक आपने मुझे लेट ज्वाइन किया, आपने उनको इनवाइट करना होता है, और वो जैसे मैं लिख रहा हूँ तो वो भी अपने माउस के थ्रू लिखेंगे। उनके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं लिख रहूंगा तो वैसे ही लिखेंगे वो। या तो उनके पास डिजिटल पेन होगा या माउस होगा। अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप उनको कहें कि अपने नोटबुक में सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं, या मुझे अगर अगर आप चाहते हो कि आप उनका सोल्यूशन देखो, मेथड देखो, तो उनको कहें कि पिक्चर लो और मुझे सेंड करो, या पिक्चर लो या बोर्ड में अपलोड कर दो, तो पिक्चर लेके वो बोर्ड में अपलोड कर देते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, या मुझे ईमेल कर देंगे। लेकिन काम तो करवाना होता है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्लास में हर स्टूडेंट्स को लिखने नहीं आता, किसी की राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, कोई थोड़ा सा हेजिडेंट होगा, आपको लिखना आना चाहिए। अगर टीचर को लिखना ना आए क्लास में तो टीचर पढ़ाएगा कैसे। ऑलराइट। और बीइंग अ मैथमेटिक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप बायो पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो आई थिंक आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपने स्क्रीनशॉट अपलोड करनी होगी। आपने पिक्चर लिया, यूट्यूब से लिया, यूट्यूब से तो नहीं, गूगल से लिया, आपने कहीं से भी पिक्चर लिया, अपनी बुक से पिक्चर लिया, इसको अपलोड कर दिया और इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। और इसका फायदा ये होता है कि आपके एक नोट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, और क्लास के बाद आप स्टूडेंट सारी चीज़ें डाउनलोड कर कर सकेगा, और आप स्टूडेंट को एंगेज रख पाते हो। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है। अच्छा, एक और बोर्ड है, जल्दी से मैं उसको बता दूं। उसको मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है, मैंने इसको ज़्यादा इतना यूज़ नहीं किया। उस बोर्ड का नाम है मीरो, MIRO। अच्छा, इसमें आप स्टूडेंट को एज अ गेस्ट ज्वाइन नहीं करवा सकते। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट को इनवाइट करना पड़ता है, ठीक है। वो अपने ईमेल से इस पर साइन अप करेगा, फिर आपके पास ज्वाइन होगा। इसीलिए अगर आप फाइवर पे अगर क्लासेस ले रहे हैं तो आप कभी भी आपने ये वाला बोर्ड यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा कॉन्सेप्ट बोर्ड यूज़ करना है। बिकॉज फाइवर पे आप अपना ईमेल वगैरह शेयर नहीं कर सकते। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको ईमेल शेयर करना पड़ता है। इसको साइन अप करते हैं, ये भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल कर लेते हैं, एग्री करते हैं, इसको साइन अप कर देते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इस बोर्ड पे, और इसमें लिखना कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको याद हो, पहला लेक्चर मैंने इसी पे लिखा था, बिकॉज मैंने लिखना बहुत ज़्यादा था। इस पे कंपेरेटिवली लिखना बहुत आसान है, बिल्कुल स्मूथली आप लिख सकते हो। आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें पिक्चर्स भी विद इन सेकेंड अपलोड हो जाती है। ये तो काफ़ी लाइट है एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट बोर्ड, लेकिन इसमें कुछ भी लिख दे यार। व्हाट इज़ योर टीम नेम, माई टीम नेम इज़ अल्फा। व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू वांट, कुछ भी लिख दो यार, टीचर स्टूडेंट कर दो। अच्छा, मेरा है काम क्या है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। ये क्या है, इट इज़ माई फर्स्ट टाइम। कंटिन्यू करें यार। अच्छा, स्किप स्किप फॉर नाउ, स्किप स्टेप, लेट्स स्टार्ट। ये अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है, ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे इसमें करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अपना अकाउंट ये। अच्छा, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट ये डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। मैं क्लास लूंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सा काम है, लेकिन आप खुद क्लास लेने बैठोगे तो आपको डिफिकल्ट होगा। तो आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो, विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस, दैट्स द ओनली वे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अच्छा, ये आई थिंक ये रजिस्टर इन वन क्लिक, ये मैं करता हूँ जरा, रजिस्टर क्या कह रहा है ये मुझे। अच्छा, ये छोड़ दें। ये मैंने अकाउंट अपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये मेरी टीम है, इसमें मैं एक ही यूज़र हूँ। इसमें मैं अपना क्लिक करूँगा न्यू बोर्ड पे, ये न्यू बोर्ड क्लिक हो जाएगा। वैसे ही काम हमने करना है, ये जो लिंक है सेंड करना है स्टूडेंट को, ये बंद कर दें। यहाँ पे टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं, देखिए ढेर सारे किस्म के टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आप बाकायदा मीटिंग कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स का टेम्पलेट है, कॉन्सेप्ट बोर्ड का टेम्पलेट्स हैं, मीटिंग एंड वर्कशॉप का टेम्पलेट्स हैं। तो ये बिजनेस पर्पजेज के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमने ये यूज़ करना होता है ब्लैंक, तो मैंने ब्लैंक जनरेट कर लिया। यहाँ पे इसका आपने लिंक कॉपी किया,
तो मैंने चैट पे आप लोगों को सेंड कर दिया। ओके। अगर कोई मुझे ज्वाइन करेगा तो उसको साइन अप करना पड़ेगा। क्लिक करें इस लिंक पे ज़रा जो मैंने सेंड किया है। आपको ये साइन अप करने के लिए कहेगा। साइन अप करें और इस लिंक को दोबारा क्लिक करें। देन मेरे पास एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी। इसका मैंने नाम लिख देता हूँ, कोई भी स्किप कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर आपके पास टीचर स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखे उसको इनवाइट भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने नया बनाया हुआ है तो मेरे साथ कोई भी टीम में ज्वाइन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप उसका ईमेल लिखेंगे। अगर ईमेल आपने नहीं लिखना, यहाँ पे उसको ऑप्शन दे सकते हैं। कैन एडिट, कैन व्यू, कैन कॉमेंट, नो एक्सेस, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब आप क्लास ले रहे हो तो उसको एडिट का ऑप्शन दो। जब आप चेक कर रहे हो, आप टाइम खत्म हो जाए, 40 मिनट्स खत्म हो जाए, तो आप उसको जस्ट व्यू का ऑप्शन दो, वो ऑप्शन ना कर सके, टाइम अप हो गया। तो यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। कोई ज्वाइन अगर कोशिश करे, लिंक पे क्लिक करें, देखें क्या कह रहे हैं। मेरे साथ ज्वाइन करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। इसमें भी वही करना होता है, आपने बकायदा प्रॉपर नाम लिखना होता है। देखें कोई आ रहा है मेरे पास ज्वाइन करने के लिए। एनीवन विद द लिंक का एक्सेस नहीं है बिकॉज आई एम यूजिंग अ फ्री वर्जन। नीड पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इस पे आपने साइन अप पे जाना है। साइन अप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन अप करें। साइन अप करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें क्विकली। उसके बाद यू कैन डू इट। हाँ। पासवर्ड मैं अपना पासवर्ड तो नहीं बताऊंगा ना। ना ही अपने फोन से पासवर्ड लेना होता है, ना ही अपना पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड बहुत सीक्रेट सी चीज होती है, ना ही अपना लेना है ना ही अपना देना है। तो आपने उनको इनवाइट करना होता है। ये मैंने अपने बोर्ड यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। आई थिंक अभी तक मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। इसमें भी स्टूडेंट को ट्रैक करने का एक यूनिक सा मेथड होता है। लेकिन आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे देन मैं आपको बता पाऊंगा। आई थिंक यहाँ पे जिसने किसी ने भी अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो वहाँ पे दोबारा लिंक पे क्रिएट करें, क्लिक करें। यहाँ पे उसका मुझे आ जाएगा एक्सेस करो, तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा। फर्स्ट टाइम आपने ये काम करना होता है, फर्स्ट टाइम किसी भी न्यू स्टूडेंट के साथ। एक दफा स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपने उसको बस लिंक सेंड करना होता है, वो आपके पास ज्वाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने ये प्रैक्टिस इसमें करवानी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, मैंने आपको मैं अपना दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे अपना दिखाता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है यहाँ पे। देखें ये मैंने कितने यहाँ पे बोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, ये मैं इसका फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड तो सारा होता है, लेकिन वो जो फर्स्ट थ्री, लास्ट थ्री लेटेस्ट बोर्ड्स होते हैं ना, उनको आप जस्ट एडिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे व्यू ओनली आ रहा है। तो इन बोर्ड्स को और इन बोर्ड्स को और इन थ्री बोर्ड्स को, इनके अलावा मैं किसी को एडिट नहीं कर सकता दोबारा से। अगर मैंने इसको एडिट करना है, ठीक है, मैं जस्ट व्यू कर सकता हूँ। अगर दोबारा से एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरा बोर्ड हो गया। मैंने स्टूडेंट्स को इस पर ज्वाइन करवाया था। तो ये देखें, ब्लैक पेन से स्टूडेंट्स लिख रहा है, मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। ये मैंने पूरी की पूरी पिक्चर अपलोड यहाँ पे की हुई है। पिक्चर अपलोड करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान होता है, विद इन हाफ सेकंड यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो मैं देखूँ किसी ने मुझे ज्वाइन किया है कि नहीं। अच्छा, ये गुलाम साहब मेरे पास आ गए, इनको मैं एक्सेस यहाँ पे दूंगा तो वो मेरे पास ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये गुलाम साहब का यहाँ पे मुझे नेम नज़र आना शुरू हो जाएगा। कहाँ गए यार। अल्फा टीम, मैंने टीम का नाम अल्फा लिखा था और इसमें गुलाम साहब आ गए हैं। यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। ये अल्फा यूज़र है, टीम का नाम है, ये मैं ऑनर हूँ, ये एडिटर है, और यहाँ पे गुलाम साहब आ गए हैं मेरे साथ एज एन एडिटर। इनको मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैं और भी पीपल ऐड्स कर सकता हूँ बाय उनको, अगर ईमेल एड्रेस वहाँ पे है, फर्स्ट टाइम करना होता है। लेकिन आप आ तो गए हो यार। आप मुझे यहाँ का मुझे नेम नज़र नहीं आ रहा। लेट मी रिफ्रेश इट। अच्छा, आप यहाँ पे आ तो गए हो, लेकिन मुझे आपका नेम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वो नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट नो। अच्छा, ये आयशा ने मुझे ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे इनका यहाँ पे नेम क्यों नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक यहाँ पे कोई सेटिंग की हुई है।
दैट्स वाई, बिकॉज इनका यहाँ पे नेम नजर आएगा जो जो आपके साथ ज्वाइन कर चुके हैं। प्रेजेंट पे है, ये तो उसकी, ये यहाँ से प्रेजेंटेशन भी मैं स्टॉप कर, यहाँ पे मुझे इनके नेम नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये आ गया, ये गुलाम साहब यहाँ पे अब आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक, अब ये देखें, गुलाम साहब अगर अच्छा अच्छा, गुलाम साहब, गुलाम अब्बास साहब, यहाँ जरा बोर्ड को आप जरा मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करें इस लिंक को अपने पास ब्राउजर से। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसको मिनिमाइज करें अपने लिंक देखें। तो ये यहाँ पे ना, इनका जो नेम के साथ कलर है ना, ये काफी ब्राइट है। अगर स्टूडेंट आपके साथ लेफ्ट कर जाएगा ना, आपने बंद कर दिया, आपने मिनिमाइज करना था, तो वो जो कलर होता है वो डिम हो जाता है। उससे आपको पता चलता है कि स्टूडेंट बोर्ड पे नहीं है, वो मिनिमाइज कर चुका है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, ये देखें अभी इन्होंने बोर्ड पे ज्वाइन किया है, ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ये देखें, अभी ये, अब दोबारा बोर्ड को मिनिमाइज करें, अपने बोर्ड को मिनिमाइज करें, लेफ्ट नहीं करना, आपने मिनिमाइज करना है, टैब को मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं यूं करके, तो आपने इसको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ना IDLE लिखा आ जाता है, इडल, यानी कि स्टूडेंट बोर्ड पे आपके साथ ज्वाइन नहीं है, वो कहीं पे गया हुआ, कहीं और पे गया हुआ है। और दूसरा मेथड यही होता है कि स्टूडेंट को आपने जैसे उस बोर्ड पे ट्रैक करते हो, तो इस बोर्ड पे भी आपने स्टूडेंट को ट्रैक करना होता है विद रिस्पेक्ट टू माउस। तो इस पे भी सारे मेथड्स वही होते हैं, लेकिन इसमें लिखना बहुत आसान होता है, इसमें लिखना बहुत स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू डैशबोर्ड। इसमें लिखना बहुत ईजी होता है, और इसमें पिक्चर्स भी आप इजीली अपलोड कर सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट आप लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसका साइज सेलेक्ट करो, परसेंटेज आपकी एक जैसी होनी चाहिए, और इसको अपने यहाँ पे पिन कर देना है, लॉक कर देना, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है। बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक बोर्ड को आप लिखना शुरू करें, एक्सप्लोर करें, एक के बाद आप दूसरे पे भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज हमने बोर्ड का सीखा है, इस पे अकाउंट क्रिएट करें अपने। आई वुड से कि आप अभी कॉन्सेप्ट बोर्ड पे काम करें, अगर मीरो पे करना चाहें तो मीरो पे करें। आई थिंक किसी ने अकाउंट बनाया हुआ था मीरो पे, आई डोंट नो, काम भी कर रहा था। लेकिन एक चीज याद रखनी है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी स्टूडेंट के साथ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स आपके पास आया हुआ है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बोर्ड पे ज्वाइन करते हैं, बाद उनको नहीं समझ में आ रहा होता, उनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि लिंक कहाँ पे गया है, चैट कहाँ पे देखना है, जूम की समझ में नहीं होती, तो उस केस में टाइम ज़ाया ना करें, आप स्क्रीन शेयर करके आप डेमो क्लास लें। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको आस्ते आस्ते चीज़ें बता दें, तो समझ में चीज़ें उनको आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन स्क्रीन शेयरिंग नहीं करना होता। अगर स्क्रीन शेयरिंग आप कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने स्क्रीन कोई जो जो टैब आपने खोला हुआ है जिसमें बोर्ड है, जस्ट वो शेयर करना है। पूरी स्क्रीन शेयर करके बैठ नहीं जानी है कि आपका डेस्कटॉप भी नजर आ रहा होगा, आपने बुक्स खोली वो भी नजर आ रहा होगा, आपने बाकी टैब्स खोली हुई हैं, आप गूगल से चीजें उठा रहे हो वो भी नजर आ रहा होगा, वो अपने काम नहीं करना होता। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चंस? तो पहला काम आप लोगों का यही है कि आप लोगों ने इस बोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है, इस बोर्ड पे काम करना सीखना है। मुश्किल होगी थोड़ी सी, शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे लिखें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिलीव मी, इजीली इजी हो जाता है। पूरा आप कोशिश करें कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आपने आइसोटोप्स का टॉपिक पढ़ाना है, या आपने इंग्लिश के टेंसेस पढ़ाने हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने पार्ट ना नोटबुक में उसको लिख लें कि मैंने ये चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, और पहले से अगर आपको लाइफ में स्टूडेंट के साथ डेटा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले से आप अपने पास ना डेटा जमा करके रख लें। ठीक है, कि मैंने उसको ये पढ़ाना है, और जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप क्लास पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें वन बाय वन आपने चीज़ें अपलोड करनी है। एक साथ सारी चीज़ें अपलोड नहीं कर देनी है, वन बाय वन अपलोड करनी है। और आपको मैंने अ, जो मेन मेन चीज़ें बताई हैं वो आपने मेक श्योर करना है। जैसे ही आपने पहला बोर्ड क्रिएट करना है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के बाद आपने बाकी ऑप्शंस कैसे सेट करने हैं। आपका बोर्ड का साइज 100% होना चाहिए, आपका वो जो माउस एंड ट्रैक पैड का ऑप्शन है वो इनेबल होना चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट बोर्ड में ज्वाइन हो चुका हो। ज्वाइन करने के बाद आपने उससे पूछना है, कैन यू सी माई राइटिंग, आई एम ड्राइंग सम लाइन्स हियर। उससे मेक श्योर करना है कि वो आपको देख रहा हो। जी बिल्कुल, बंद कर दें, लेफ्ट हो जाएंगे, टैब को क्लोज कर दें, आपने लेफ्ट हो जाओगे। आपने कोई साइन आउट करने की जरूरत नहीं होती। आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है, ऐसा ना कि स्टूडेंट आपके पास ज्वाइन नहीं है, वो हो गया हो। शुरू में बताइए क्या होता है, शुरू में आप जब क्लास स्टार्ट करते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो
आपको स्टेप्स भूल जाते हैं सारे कि मैंने स्टेप्स क्या क्या करने हैं। आप पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, आपको जल्दी होती है पढ़ाने की, लेकिन आपको पता चलता है कि आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन स्टूडेंट्स है ही नहीं। समटाइम्स स्टूडेंट्स बोर्ड लेफ्ट कर चुका होता है, आपके साथ जूम चैट लेफ्ट कर चुका होता है, गूगल मीट पे लेफ्ट कर चुका होता है, और आपको पता ही नहीं होता। आप 5 मिनट तक उसको लेक्चर दे रहे हो और बाद में पता चलता है कि स्टूडेंट तो कब का भागा हुआ है। तो आपने यानी कि आपने अपने आप को थोड़ा सा ना खुद कंफ्यूज नहीं होना होता है। टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो वो कंफ्यूजन कैसी होगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप आप प्रैक्टिस करें और आप मुझे कहें कि सर मेरा डेमो ले लें, मैं आपका 10 दफा डेमो लूंगा। आप कहें कि मैं आज मैंने डेमो तैयार किया कि आप कैन यू टेक माई 10 मिनट्स ऑफ डेमो, मैं आपको लूंगा। आप मुझे 10 दफा कहेंगे, मैं आपको 10 दफा आपका डेमो लूंगा। आपको मैं आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा, लेकिन आपने करेंगे तब होगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ड्यूरिंग द क्लास आपकी वॉइस शेक करेगी। साफ समझ में आ रहा होगा कि ये टीचर घबराया हुआ है, टीचर नया है। तो इस केस में टीचर नया हो, उनको पता चल गया पेरेंट्स को, तो कभी नहीं लेते वो। तो आपने उनको शो नहीं करना होता है। हम भी जब पेरेंट्स को टीचर देते हैं तो उनको हम कहते हैं कि शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर और ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर। तो हम उनको ये बताते हैं, उनको हम नहीं बताते कि सर हमारे पास आज एक न्यू टीचर है, उनको ट्राई करते हैं। कभी ट्राई नहीं करेंगे। उनको पता है कि न्यू टीचर के साथ प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं। देखो बाद एक तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का इशू हो जाता है, टीचर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट से। और बाज़ औक़ात आप स्टूडेंट से जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का एक्सेंट अजीब व गरीब होता है, बिकॉज हो सकता है कि वो यूके में रहा हो, तो यूके वालों का एक्सेंट समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे होते हैं। मैंने शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे लिटरली समझ में नहीं आता था कि यूके का वालों का एक्सेंट इतना अजीब होता है कि समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात आपको यूएसए के मिलते हैं, इस पर अगर आपको आपके पाकिस्तानी ही मिल जाए, वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, तो आपको अगर यूज टू नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। डेट्स वाई मैं आप लोगों को अपनी क्लास में इनवाइट करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्लास में कैसे इंगेज कर रहा होता हूँ, कैसे उनको पढ़ा रहा होता हूँ। डेमो मेरी क्लास कोई नेक्स्ट टाइम अगर होगी, अभी तो मेरे पास कोई अब डेमो क्लास 1-2 दिन में नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। लेकिन डेमो क्लास का टाइम कोई फिक्स नहीं होगा। हो सकता है मेरी डेमो क्लास शाम 7 बजे स्केड्यूल हो, तो मैं नहीं कह सकता कि 9 बजे आप आएँ। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरी आज 7 बजे क्लास है, डेमो क्लास है, या 6 बजे क्लास है, या 5 बजे क्लास है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर पाइएगा। जूम के थ्रू आ जाइएगा या गूगल मीट के थ्रू आ जाएंगे, जो मैकेनिज्म होगा मैं आपको बता दूंगा। उस क्लास में आप लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, क्वेश्चन नहीं करना, माइक ओपन नहीं करना, बिकॉज मैं किसी स्टूडेंट के साथ एंगेज हूँगा। ऐसा ना हो कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू कर दी, वो नहीं करना। इसलिए मैं स्टूडेंट को नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं जो देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक या 2 दिन में जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा जी, किसी भी टाइम पे आप लोगों ने देखना है। और इसके अलावा मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि हाउ टू रिकॉर्ड अ डेमो सेशन। यानी कि आपने देखना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है? तो उसके लिए आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है और अपने रिकॉर्डिंग को कैसे आपने सुनना है, ताकि आपको खुद पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, मेरी मेरी तैयारी है कि नहीं। तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के यूट्यूब पे, वो आप उसको देख लीजिएगा। हाउ टू रिकॉर्ड अ डेमो सेशन अपने लिए भी, और कोई ट्यूटरिंग कंपनी है वो भी डेमो सेशन डिमांड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। आज ये कल मैं आपको कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। लास्ट रिकॉर्डिंग काफ़ी लेट अपलोड हुई है, बिकॉज उस पर मैंने फाइवर और टीचर ऑन और प्रेपली मैंने ओपन किया हुआ था, तो उसमें काफ़ी पर्सनल डिटेल्स थी, तो वो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था। उसमें एडिट करने मुझे ठीक ठाक टाइम लग गया था। डेट्स वाई लास्ट वीडियो काफ़ी टाइम लग गया। ये वीडियो में टाइम नहीं लगेगा, इसमें कुछ भी मेरा पर्सनल इतना है कुछ नहीं। तो मैं आज ही इसको कोशिश करता हूँ, आज ही इसको अपलोड कर देता हूँ मैं। ओके देन, आई हैव अ क्लास आफ्टर 20 मिनट्स, आई हैव टू गो नाउ। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई अगर इंटरेस्टेड हुआ ड्यूरिंग द सेशन अगर डेमो देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो जो आप लोगों ने मुझे डेमो दिया होगा, बल्कि मैं नहीं करूंगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा और उसको मैं यूट्यूब वगैरह पे अपलोड नहीं करूंगा। जो आप लोग मुझे डेमोज वगैरह दोगे उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और इसके अलावा जो स्टूडेंट की का मैं आपको इनवाइट करूंगा डेमो सेशन के लिए, वो जो हमारे डेमो सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, बिकॉज वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, प्राइवेट चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग जो जनरल क्लासेज हैं, जो आगे कल क्लास होगी,
रिसोर्सेज के बारे में, डिफरेंट करिकुलम के बारे में, वो रिकॉर्ड होगा। चैट जीपीटी होगा, वो रिकॉर्ड होगा, और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। हमारे जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे। कल मुझे कोई वो चाहिए होगा, कोई वॉलंटियर चाहिए होगा जिसके साथ मैं चिट चैट कर सकूं, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैंने उसको डील करना होगा, और मैं बताऊंगा कि एज अ बिगिनर कोई भी नया स्टूडेंट आ जाए तो उसको अपने हैंडल कैसे करना है। तो कल कोई तैयार रहे, ठीक है। अगर किसी ने कोई तैयार नहीं हो तो मैं किसी को खुद इनवाइट कर लूंगा। ऑलराइट देन, आई थिंक लेट हो रही है, मेरी क्लास अभी नहीं थी, डेट्स मैंने लेट कर दिया, मेरी 20 मिनट्स के बाद क्लास है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल भी क्लास होगी, ठीक है। सैटरडे संडे क्लास है, कल सेम टाइम पे क्लास होगी। तो कल हम एक सेशन भी रखेंगे, मैं एक सेशन पुश करूंगा 5-6 मिनट का, एक मैं पढ़ा दूं, कुछ भी कुछ कर दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके देन, सी यू फॉर टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।